अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बादशाह था। उसके दौर में माल की बहुत रवानी थी। वो बहुत सा माल अपनी प्रजा पर खर्च करता था। लोग काम पर जाते थे तो उन्हें एक पुल कश्ती के ज़रिए क्रॉस करके या बहुत दूर से घूम कर जाना होता। तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक पुल बनवा दिया जाए। लिहाजा जल्द ही पुल तैयार कर लिया गया, जिससे आवाम बहुत सहूलत और खुश हो गई। कुछ अरसे बाद बादशाह के खजाने में कुछ कमी वाक़ई हुई, तो उसने अपने वज़ीर से मशवरा किया। वज़ीर ने कहा कि पुल पर से हर आने जाने वाले से 1 रुपया टैक्स वसूल करें। बादशाह ने कहा कि आवाम पर जुल्म है ये तो, और आवाम बहुत शोर मचाएगी। वज़ीर ने कहा मेरी जिम्मेदारी है। खैर टैक्स लगा दिया गया। आवाम कुछ न बोली। खजाना फिर से भरने लगा। कुछ अरसे बाद फिर खजाना कम हो गया, तो बादशाह ने फिर वज़ीर से पूछा कि क्या करें। वज़ीर ने कहा फिर टैक्स 2 रुपये बढ़ा दें। खैर इसी तरह करते करते टैक्स 10 रुपये तक पहुंच गया। अवाम कुछ न बोली। बादशाह सोचने लगा कि किस किस्म की बेहिस अवाम है। खैर बादशाह ने सोचा कि कुछ ऐसा करे कि जिससे अवाम चीख उठे, और वज़ीर जो हर वक्त कहता है कि अवाम कुछ नहीं बोलेगी और उसकी बात भी गलत साबित हो जाए। उसने पुल के दोनों तरफ 2-2 सिपाही खड़े कर दिए, जो हर आने जाने वाले से 10 रुपये टैक्स ही वसूल करते और उन्हें 2-2 जूते भी मारते। अगले ही दिन सारी आवाम महल में जमा हो गई। बादशाह खुशी के मारे कि अब मैं वज़ीर की बात गलत कर दूंगा। बादशाह ने वज़ीर को बुलवाया कि देखो आज गलत हो गया, आवाम बोल उठी है। वज़ीर ने कहा कि आप पहले उनकी फरियाद तो सुन लें कि माजरा क्या है। बादशाह ने आवाम से दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो पुल तामीर करवाया उससे आवाम को बहुत सहूलत हो गई। बाद में आपने उस पर 1 रुपया टैक्स लगा दिया, जो कि बढ़ते बढ़ते 10 रुपये तक हो गया। हमने कुछ नहीं कहा। अब आपने पुल के दोनों जानिब 2-2 सिपाही खड़े कर दिए हैं, जो कि 10 रुपये भी देते हैं और 2 जूते भी मारते हैं। अब मसला सारा ये है कि हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। आप मेहरबानी करके सिपाही और खड़े कर दें, ताकि वो जल्दी जल्दी जूते लगाकर हम सबको फारिग करें। बादशाह अपना सर पकड़ कर बैठ गया। ये कहानी पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही किस्सा हमारे मुल्क का ही है, जहाँ हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये हाल उसी कौम का होता है और उसी वक्त होता है जब मुझ में और आप में कोई एका नहीं होता। जिसमें कौम में एका हो जाए वो कौम कभी हारती नहीं है, और जिस कौम में एक दूसरे में के खिलाफ नफरत नफसी पैदा हो जाए, फिर उस कौम का हाल इसी तरह होता है जो इस बेचारी आवाम का हुआ, या इससे भी बदतर होता है। बराए मेहरबानी ज़रा सोचिए, अपनी सोच को बदलिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे